बच्चों इस वीडियो में हम लोग डीके गोयल के न्यूमेरिकल नंबर 10, 11 का ए, 12 और 13 ये चार न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 के वर्किंग नोट के लिए आप लोग ये हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग लिखने के बाद मेरे साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, Y and Z are partner with capitals of 25,000 and 15,000 रेस्पेक्टिवली। तो कैपिटल मिल गई Y और Z की 25,000 और 15,000। तो कैपिटल लिख दो Y 25,000 और Z 15,000। आगे देखो क्वेश्चन में, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो इस कैपिटल पर हमें 9% का ब्याज देना है। तो आईओसी में आ जाओ, वाई 25,000 का 9% निकालना है, अपॉन में 100 होता है तो 2 जीरो चले गए, 250 बचा। 25 का 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 आ जाएगा। ये जेड का निकालोगे तो 59 जा 135 होता है, 1350 आ जाएगा। ये आ गया इंटरेस्ट कैपिटल। फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जेड इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। तो जेड की सैलरी पर एनम बेसिस पर ही दी हुई है। पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर मंथली दिया हो तो 12 का मल्टीप्लाई करके फुल ईयर का एक्सपेंसेस पता कर लिया जाता है। पर यहां पर चूंकि पर एनम ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6,000 रुपए है सैलरी, तो डाल दो एस में जेड 6,000। फिर देखिए क्या कह रहा है, टूगेदर विद ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो कमीशन कैलकुलेट करना आपको पीछे क्वेश्चनों में सिखाई दिया है। रफ पेज ओपन कर लीजिए, कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट देख लो कितना दिया हुआ है लास्ट में, 30,800। तो पी में डाल दो 30,800। अब आ जाओ रफ पेज पर, प्रॉफिट है 30,800। इसमें क्या क्या माइनस करवा रहा है, आईओसी। तो ये आईओसी है, 2250 1350 को जोड़ोगे 3,600 हो जाएगा। 3,600 माइनस करो, 27,200 बचा। और क्या माइनस करवा रहा है, जेड की सैलरी। तो 6,000 रुपए जेड की सैलरी है, तो ये आ गया 21,200। ये हमने प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी माइनस कर लिया है। अब वो कमीशन भी माइनस करवा रहा है, और कमीशन तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था, जब आफ्टर चार्जिंग शब्द अगर वो क्वेश्चन में दे दे तो अपन लोग क्या करते हैं, परसेंट निकालते समय नीचे 100 में उस परसेंट को जोड़ देते हैं। तो लिखो 21,200 इंटू 6 अपॉन 106। 106 से 212 काटोगे 2 बार जाएगा, 2 जीरो आ गया, 6 2 जा 12। तो 1,200 रुपए कमीशन आ गया। तो लिख दो सी में जेड 1200। फिर देखो आगे क्या कह रहा है बच्चों, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। आपको वीडियो नंबर 1 में हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंसेस बताए थे कि फिक्स कैपिटल में हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल और करेंट। कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होता कब तक, 2 कंडीशन है चेंजिंग की, या तो पार्टनर नई कैपिटल लेके आए या पुरानी कैपिटल विड्रॉ कर ले। तो इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिख के अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। और जो जितने आइटम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, उनके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं फिक्स में, करेंट अकाउंट। तो ये कैसे बनाएंगे अभी क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए कॉलम बना लीजिए पहले, और फिर मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। वीडियो पॉज कर लो, कॉलम बना लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, और फिर मेरे साथ क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। चलिए वर्किंग नोट को लिख देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सीआर साइड में लिखा हुआ है पी, तो लिखो बाई पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट 30,800 रुपीज डाल दो। डीआर साइड में आ जाओ, डीआर में आई है, आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डैश करो, नीचे नाम डाल दो वाई और जेड। वाई की आईओसी है 2250, जेड की 1350, बाहर डाल दो 3,600। फिर सैलरी है जेड की, तो लिखो टू जेड सैलरी 6,000 रुपये डाल दो। फिर टू जेड्स कमीशन 1,200 रुपये डाल दो।
वर्किंग नोट पूरा हो गया है तो अब नीचे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिख के नीचे पार्टनर का कैपिटल का नाम डाल देते थे। यहां पर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों हैं तो हमें कैपिटल और करंट दोनों डालना है। अगर ओनली फिक्स होता तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते नीचे। तो नीचे लिख दो वाइज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, यानी कैपिटल और करंट दोनों में ट्रांसफर करेंगे इस सवाल में। फिर जेड्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, नीचे लाइन कर दो, टोटल लगाओ 30,800 30,800। अभी अपन लोग कमीशन कैलकुलेशन कर रहे थे तो 3,600 6,000 तो अपन ने 30,800 माइनस किया ही था तो 21,200 आया था, 1,200 माइनस और कर देंगे तो 20,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। अब वर्किंग नोट में देखो रेशियो कोई दिया नहीं है, जब रेशियो नहीं दिया होता तो प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है, तो दोनों में 10,000 रुपये लिख दो। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के लिए आप इस प्रकार से कॉलम बना लो। तो वीडियो पॉज कर लो, कैपिटल करंट अकाउंट के इस प्रकार से कॉलम बना लो। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था दो नाम से लिख सकते हैं अपन लोग, बाई बैंक या बाई बैलेंस बीडी। अगर नई कंपनी है तो बैंक और पुरानी है तो बैलेंस बीडी। तो न्यूमेरिकल की पहली लाइन देखो क्या कह रहा है, वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल, यानी पुरानी कैपिटल है तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो लिख दो बाई बैलेंस बीडी, रुपए डाल दो 25,000 और 15,000। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर कैपिटल आ रही हो या जा रही हो तो ही कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। तो इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो अकाउंट को क्लोज कर दो, दोनों तरफ टोटल लाने करो और यही टोटल लगा दो 25,000 15,000 25,000 15,000 और डी साइड ऊपर लिख दो टू बैलेंस सी डी 25,000 और 15,000। अब बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सेम कैपिटल अकाउंट जैसा ही है जैसा आपने फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट खोला, डिफरेंस सिर्फ क्या हुआ कि उस कैपिटल अकाउंट को हमने दो भागों में बांट दिया है, कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट डाल दिया और जो P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम आप लोग कैपिटल ट्रांसफर करते थे वो हम करंट में दिखा देंगे। तो चलो करंट अकाउंट में अगर ड्राइंग दी होती तो पहले टू ड्राइंग्स लिखते, ड्राइंग इस सवाल में दी नहीं हुई है तो P&L एप्रोप्रिएशन पोस्टिंग करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन के सीआर में आईओडी नहीं है, अगर होती तो उसको क्रॉस उतार के लाते डीआर में करंट अकाउंट के। यहां देखो डीआर साइड में ये सारे आइटम लिखे हुए हैं तो इन सभी आइटम को करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो चलो सबसे पहले करते हैं वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करंट अकाउंट में लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 और 1350। उसके बाद लिखो बाई सैलरी, जेड की है तो जेड में डाल दो 6,000। फिर बाई कमीशन, ये भी जेड का है, जेड में डाल दो 1,200 और फिर लास्ट में बाई P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट जो है वो अकाउंट के नाम से डाले जाते हैं, दोनों में 10,000 रुपए डाल दो, नीचे टोटल लाने कर दो दोनों साइड में और टोटल लगा के बैलेंस निकाल देंगे। तो पहले का टोटल आ गया है 12,250, दोनों तरफ लगा दो। दूसरे का देखो, दूसरा टोटल आ जाएगा 18,550, डीआर साइड में टू बैलेंस सीडी करके लिख दो। ठीक है, ये अपन लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट खोल लिए हैं। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट खोलेंगे जैसा अपन लोग पीछे सवालों में कर रहे थे। तो कैपिटल अकाउंट के लिए फिर दोबारा से लाइनें कर लो, लिख देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कॉलम इसी प्रकार से बनेंगे। कितने लाइनों में कॉलम बनाओगे, एक तो हेडिंग की लाइन हो जाएगी, फिर 1 2 3 4 5 6 लाइनों में यानी हेडिंग के साथ 7 लाइनों में कॉलम बना लो। इस टाइप से आपने कॉलम बना लिए होंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सब पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी,
रुपए डाल दो, 25,000 और 15,000, और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की पोस्टिंग बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 1350 बाई सैलरी जेड में 6,000 बाई कमीशन जेड में 1,200 और बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दोनों में 10,000 10,000। टोटल लाने कर दो दोनों तरफ और टोटल लगा दो। इसका टोटल हो गया आपका 37,250 और इसका हो गया 33,550। दोनों तरफ टोटल लगा दो और डी साइड में ऊपर लिख दो टू बैलेंस सी डी। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 11 के वर्किंग नोट की हेडिंग जब आप डालेंगे तो कैपिटल के नीचे एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद ड्राइंग लिखना। ठीक है, अब ये लाइन क्यों छुड़वा रहे हैं ये भी क्वेश्चन में आपके समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर डाल दो 11 का ए और वर्किंग नोट की हेडिंग इस तरीके से डाल दो। उसके बाद न्यूमेरिकल अपन लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। L, M and N are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5। तो रेशियो में लिख दो 2:3:5। आगे देखो, ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो कैपिटल में लिखो L 2 लाख, M 3 लाख और N 4 लाख। आगे का आइटम पढ़ने से पहले जरा इन पॉइंट्स के नीचे देखो क्या बोल रहा है। ऑन 1 जुलाई 2016 एल ब्रॉक्ट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। एल जो है वो 1 जुलाई को 1 लाख रुपए लेके आ रहा है और एंड एन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। और एन क्या कर रहा है, अपनी कैपिटल से 1 लाख रुपए निकाल रहा है। तो ये लाइन हमने इसीलिए छुड़वाई थी। एल 1 लाख रुपए लेके आ रहा है तो इसके नीचे लिख दो प्लस 1 लाख और एन 1 लाख रुपए निकाल रहा है तो इसके नीचे लिख दो माइनस 1 लाख। ठीक है, और ये काम कब हो रहा है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई। अब पॉइंट्स को देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। अब बच्चों ध्यान दो कि यहां पर हमें आईओसी देनी है 9% की। तो एल को जब आप आईओसी दोगे तो 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए थी, फिर 1 जुलाई को 1 लाख और ले आया यानी 3 लाख रुपए हो गई। तो हम उस पर ब्याज किस प्रकार से देंगे, हम उसके 2 लाख पर ब्याज देंगे अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए। फिर उसने 1 जुलाई को 1 लाख ले आया तो 3 लाख कैपिटल कर ली, तो अगले 9 महीने 3 लाख रही है, तो फिर 3 लाख पर 9 महीने का इंटरेस्ट उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, जरा रफ पेज पर आ जाओ। सबसे पहले को फॉर एल 9% ऑन 2 लाख फॉर 2 लाख पर कितने महीने का देंगे, 3 महीने का, अप्रैल मई जून, फॉर 3 मंथ्स। तो लिखो 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 3/12। इक्वेशन सॉल्व कर लो, 4,500। फिर उसने क्या किया बेटा, 1 जुलाई को 1 लाख ले आया तो 3 लाख कैपिटल कर ली उसने। तो 9% ऑन 3 लाख फॉर 9 मंथ्स, अगले 9 महीने 3 लाख पर देंगे। इक्वेशन सॉल्व करो तो ये आ गया 20,250। अब इन दोनों को जोड़ दो, टोटल आईओसी फॉर एल बराबर 24,750। ठीक है, ये एल के लिए आ गया। अब एम के लिए निकालोगे तो एम ने तो देखो ना कैपिटल लेके आया ना कैपिटल लेके गया, तो 3 लाख पर ही पूरे साल का ब्याज दे देंगे। तो 3 लाख का 9% निकाल देंगे, 27,000 आ जाएगा। ये एल का आ गया, ये एम का आ गया। अब एन के बच्चों कितने थे पहले, 4 लाख, फिर 1 जुलाई को उसने 1 लाख निकाले हैं। तो 9% ऑन 4 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो 4 लाख का 9% 3 महीने के लिए
सॉल्व करोगे तो ये 9,000 रुपये आ जाएगा। फिर उसने क्या किया, 1 जुलाई को 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 3 लाख कर ली कैपिटल, तो 9% ऑन 3 लाख फॉर 9 मंथ्स। तो अभी ऊपर जो निकाली थी वही आएगी 20,250। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल आईओसी फॉर एन बराबर 29,250। ये तीनों की आईओसी आ गई। तो चलो लिख देते हैं आईओसी में, एल 24,750, एम 27,000 और एन 29,250। ओके बच्चों, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% पर एनम। नीचे पैरा में देखो बता रहा है तुम्हें, ड्यूरिंग द ईयर एल एम एंड एन विड्रू 12,000, 18,000, 24,000 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग दे दी है तो ड्राइंग में डाल दो, एल 12,000, एम 18,000, एन 24,000। अब ये आईओडी का कौन सा मेथड है बच्चों, ये आईओडी का है पहला मेथड। पर एनम शब्द लिखा हुआ है, ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है, तो हमें 6 मंथ का आईओडी निकालना होगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। रफ पेज पर आ जाओ, एल का लिखो, एल का 12,000 का 12% निकालेंगे 6 महीने के लिए, तो 12 से 12 गए, 2020 गया, 720 आ गया। एम का निकालते हैं, एम के 18,000 रुपए हैं, 18,000 का 12% 6 मंथ के लिए, 2020, 12 से 12 मल्टीप्लाई कर लो, 1080। फिर एन का निकालोगे, एन का 24,000 है 6 मंथ के लिए, 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 1440। ये तीनों की आईओडी आ गई। तो चलो आईओडी में लिख दो तीनों के में, एल 720, एम 1080 और एन 1440। फिर देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट 12% पर एनम, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 12% ब्याज देना है। जरा नीचे देखो पैरा में क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2017 द फर्म ऑब्टेन ए लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम एम। एम से 1.5 लाख का लोन लिया है, लेकिन इस पर ब्याज की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, आगे देखो, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वाज 85,000। जो प्रॉफिट वो दे रहा है वो इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद दे रहा है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें एप्रोप्रिएशन में दिखाने नहीं होता क्योंकि वो तो चार्ज है। मैंने आपको बताया था जो आइटम वर्किंग नोट में ना हो वो चार्ज है, पी&एल अकाउंट में लिखा जाता है। तो अब चूंकि हमें पी&एल अकाउंट तो बनाना ही नहीं है तो उसको दिखाना भी नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। पी में आप लिख दो 85,000। ओके, अब पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉलम बना लो और फिर मेरे साथ न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करो। ये आपके कॉलम हो गए। अब वर्किंग नोट को इसमें उतार देते हैं। सबसे पहले सीआर साइड में है पी, तो लिखो बाई पी&एल ब्रैकेट में प्रॉफिट 85,000 रुपीज डाल दो। इसके बाद है आईओडी, तो लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डैश एल एम एन 720, 1080 और 1440। नीचे लाइन करो, इन तीनों का टोटल बाहर डाल देंगे तो टोटल आ जाएगा 3,240। डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में लिखा हुआ है ओनली आई, तो लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश एल एम एन। पहले की आईओसी है 24,750, दूसरे की 27,000 और तीसरे की 29,250। तीनों को जोड़कर बाहर डालोगे 81,000 आ जाएगा। फिर लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वर्किंग नोट के आइटम समाप्त हो जाते हैं तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिख देते हैं डैश। अब यहां पर फिक्स कैपिटल है इसलिए प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में, तो लिख दो एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। टोटल गिलाने, टोटल लगा दो दोनों को, टोटल लगा दो दोनों तरफ 88,240।
88,240 में 81,000 माइनस कर दोगे तो माइनस होके आ जाएगा आपका 7,240। इस 7,240 किस रेशियो में बांटोगे? 235 में। तो बांटना आपको सिखा ही चुका हूं, उसी प्रकार से डिवाइड कर देंगे। तो बांट के नीचे आएगा, पहले में लिख दो 1448, दूसरे में 2172 और तीसरे में 3620। ये हम लोगों का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम बना लो इस प्रकार से, क्योंकि फिक्स है तो कैपिटल करंट दोनों बनेंगे। कैपिटल अकाउंट कॉलम बना लो वीडियो पॉज करके, अब फिर मेरे साथ स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो कैपिटल नई है कि पुरानी है। LMN आर पार्टनर इन अ फर्म, पुरानी कैपिटल है तो लिखो बाई बैलेंस BD। कितने कितनी दी हुई है वर्किंग नोट में देख लो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो लिखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब आपको मैंने बताया था फिक्स कैपिटल में तभी चेंजेस होती है जब कोई पार्टनर नई कैपिटल लेके आए या पुरानी ले जाए। यहां वर्किंग नोट में देखो एल 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, तो लिख दो बाई बैंक, एल में डाल दो 1 लाख, दोनों में डैश कर दो। एन 1 लाख रुपए लेके जा रहा है तो कैपिटल घटेगी तो डेबिट में दिखाएंगे, तो लिख दो टू बैंक, एन में डाल दो 1 लाख और उसके नीचे लिख दो टू बैलेंस CD। टोटल हिलाने करो, टोटल लगा दो 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख, दोनों तरफ लगा दो। बैलेंस डाल दो, पहले का 3 लाख, दूसरे का 3 लाख और तीसरे का भी 3 लाख हो जाएगा, 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्वेश्चन में नहीं दे रहा है बनाने के लिए, लेकिन हम आपको बनवा दे रहे हैं। तो करंट अकाउंट के लिए इस प्रकार से कॉलम बना लो। क्या करेंगे, सब पहले ड्राइंग को लिखेंगे डेबिट साइड में, तो लिख दो 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग है 12,000, 18,000, 24,000, डाल दो 12,000, 18,000, 24,000। अब क्या करेंगे, सिंपल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की पोस्टिंग करेंगे। तो सब पहले डेबिट साइड में ये IOD क्रॉस उतार के लाएंगे, तो लिखो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720, 1080 और 1440। CR साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,750, 27,000 और 29,250। उसके बाद बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट आया था वो डाल दो, पहले में 1448, दूसरे में 2172 और तीसरे में 3620। टोटल हिलाना कर दो नीचे। अब देखो यहां पर तीनों का ही आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो दोनों तरफ क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। करंट अकाउंट का किसी भी साइड का टोटल बड़ा हो सकता है, डेबिट का भी हो सकता है, क्रेडिट का भी हो सकता है। तो चलो टोटल लगाते हैं, बैलेंस निकालते हैं। पहले का टोटल लगाओ 26,198, दोनों तरफ लगा दो। यहां DR साइड में लिख देना टू बैलेंस CD। 26,198 में से 12,720 माइनस कर दोगे तो माइनस होकर आ जाएगा 13,478। दूसरा टोटल लगाओगे, दूसरा टोटल आएगा 29,172, दोनों तरफ लगाओ। इन दोनों को इसमें माइनस कर दोगे, माइनस होकर आ जाएगा 10092। तीसरा टोटल लगाओ, तीसरा टोटल आ रहा है आपका 32,870, माइनस कर दो, माइनस होकर आ गया 7,430। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का B आपको अभी नहीं करा रहे हैं, इसमें अपन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है सिर्फ। तो जब IOC वाला मेथड हम कराएंगे तब इस क्वेश्चन को करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 12 को देखिए क्या कह रहा है। A, B and C were partner in a firm having capital of 2 lakh, 2 lakh and 80,000। तो कैपिटल में लिखो सबसे पहले A 2 लाख, B 2 लाख और C 80,000। आगे देखो बच्चों,
देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस वर, करेंट अकाउंट बैलेंस की अभी कोई जरूरत नहीं है, अगर करेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सीधे इनके बैलेंस को डाल देंगे, अभी छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दे रहे हैं, 10% निकालना है। ए 2 लाख का 10% निकालोगे 20,000 रुपए हो जाएगा, बी का भी 20,000 और सी का 8,000। आगे देखो क्या कह रहा है। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/4। यानी किसी भी आइटम को अगर क्वार्टर में बांटा जाएगा तो उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। अब वो ईयर में 4 क्वार्टर बता रहा है, यानी 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होंगे। तो बी को कितनी बार सैलरी मिलेगी ईयर में? 4 बार। 6,000 पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर की सैलरी हो जाएगी 24,000। तो लिख दो एस में बी 24,000। आगे देखो, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। इस सवाल में यही एक नई चीज है। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है? रेशियो नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है? द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। तो कंडीशंस के हिसाब से प्रॉफिट को हमें बांटना हो, रेशियो ना दी हो, कंडीशन दी हो, तो हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल कब बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन के बाद। तो अभी तुम रेशियो में लिख दो टेबल, कि टेबल बनानी है अपन को। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो पी में डाल दो 2,80,000। आगे क्या कह रहा है जरा देखो, कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट को जो बांटा है उसकी जनरल एंट्री कर दो। तो ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन लाइनें कर लो। ये बच्चों आपके कॉलम हो गए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अब आप चलो, अब वर्किंग नोट से P&L एप्रोप्रिएशन को भरना स्टार्ट करते हैं। सीआर साइड में सिर्फ पी लिखा हुआ है, तो लिखो बाई P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट 2,80,000 डाल दो। डीआर साइड में लिखा हुआ आई, आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डैश करो, नीचे नाम डालो ए बी सी। कितनी कितनी थी? 20,000, 20,000 और 8,000। बाहर डाल देंगे 48,000। उसके बाद सैलरी है बी की, तो लिख दो टू बी सैलरी 24,000। और फिर लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश एज करेंट अकाउंट, बीच करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना तो करेंट अकाउंट लिखा जाएगा, और सीच करेंट अकाउंट। अब बच्चे टोटल लाइना कर दो और नीचे टोटल लगा दो 2,80,000, 2,80,000। अब 2,80,000 में से अपन 72,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 2,08,000। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमने वर्किंग नोट में देखा कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, तो दिखाई दे रहा है टेबल बनानी है। तो आप नीचे इस तरीके के कॉलम बना लो, लिख दो टेबल शोइंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, 1 2 3 4 5 लाइनों में कॉलम बन जाएंगे हेडिंग के साथ। वीडियो पॉज कर लो और ये टेबल बना लो, उसके बाद आगे स्टार्ट करना। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। अब कैपिटल कितनी है वर्किंग नोट में देखो, 2 लाख, 2,80,000। इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, पीछे क्वेश्चन आपको समझाया था कैसे करते हैं, फिर एक बार बता देता हूं। देखो कैपिटल लिख लिया अपन ने 2 लाख रेशियो 2 लाख रेशियो 80,000। अब ये 4 जीरो हैं तो इसके 4 जीरो उड़ा दिए, तीनों में 4 से जीरो उठा दिए। अब कितना बचा? 28। ये 4 से कट जाएगा तो 552। ये अपना कैपिटल रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट में से पहले 60,000 को हमें 552 के रेशियो में बांटना है। तो पर्टिकुलर सब पहले लिख दो, फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना आया था? 552। तो 5 और 5 10 और 2 12। 60,000 में 12 का डिवाइड दोगे तो 12 5 जा 60, 5,000 बार जाएगा। 5,000 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000, 25,000 और 2 में करेंगे तो 10,000। ये हमने प्रॉफिट में से पहले 60,000 बांट लिए। आगे कह रहा है नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो नीचे लिख दो नेक्स्ट 1 लाख इन 4:3:1।
तो 4, 3, 7 और 1 8। अब 1 लाख में 8 का डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, दे लो फटाफट। 1 लाख, इसमें 8 का डिवाइड देना है, तो 8 का पहले दिया 10 में, 8 1 जा 8, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, तो 40 हो गया, 8 5 जा 40, 12,500 बार गया। अब 12,500 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50,000, 3 में करोगे तो 37,500 और 1 में तो 12,500। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब बोल रहा है जो प्रॉफिट बचे उसको बराबर बांट दो। अब प्रॉफिट बचा कितना, तो यहां देखो अपन को प्रॉफिट हुआ था 2,08,000 का। इस 2,08,000 में तो हमने कितना प्रॉफिट बांट लिया है, 60,000 और 1,60,000 बांट दिया। तो 2,08,000 में 160 बांट दिया है तो कितना बचा, 48,000। तो नीचे लिखो रिमेनिंग 48,000 इन इक्वल रेशियो, 1 1 और 1। तो 1 1 1 के रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट को बांट देंगे। तो 1 1 1 3 हो गया, 3 का डिवाइड दोगे 48,000 में, 16,000 बढ़ जाएगा, तो तीनों में लिख दो 16,000 16,000 और 16,000। अब इनको जोड़ दो तो पता चल जाएगा किसको कितना प्रॉफिट मिला है। तो ये आपका 50 और 25 75, 75 और 16 91,000। इसको जोड़ लेंगे तो इसका जोड़ के आ जाएगा आपका 78,500 और इसका टोटल लगा दोगे तो आ जाएगा 38,500। ठीक है, ये आप लोगों के प्रॉफिट बट गए। अब जो बट के आए हैं इन्हीं को यहां पर लिख दो, पहले में 91,000, दूसरे में 78,500 और तीसरे में 38,500। समझ में आ गया बच्चों कि टेबल से किस प्रकार से प्रॉफिट को बांटते हैं। वेरी गुड। अब वो बोल रहा था प्रॉफिट को बांटने की जनरल एंट्री पास कर दो, तो जनरल एंट्री किस तरह कॉलम बना लेना, ठीक है, पेपर में आएगा तो इस तरह प्रॉफिट में बनाओगे। तो जनरल एंट्री बनाना बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में हमने प्रॉफिट बांटा ए बी सी में, तो एंट्री लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज करंट अकाउंट, टू बीच करंट अकाउंट और टू सीच करंट अकाउंट। नरेशन लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अमाउंट डाल दो, एप्रोप्रिएशन डीआर में डाल दो 2,08,000 और जो प्रॉफिट बांट के आए थे वही लिख दो, पहले में 91,000, दूसरे में 78,500 और फिर 38,500। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। समझ में आया अच्छी तरह से, वेरी गुड। अब न्यूमेरिकल नंबर 13 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल ऑफ 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख। तो कैपिटल लिख दो ए 1 लाख, बी 2 लाख और सी 3 लाख। आगे देखो बच्चों, their partnership deed provides that A is to be allowed a monthly salary of 600 and B is to be allowed a monthly salary of 400। मंथली दी हुई है तो अपन 12 का मल्टीप्लाई करके ईयरली निकाल लेंगे। तो एस में लिखो A 7,200 और B 4,800। आगे देखो, C will be allowed a commission of 5% of the net profit after allowing salary of A and B। यानी नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा देंगे ए और बी की और उसका 5% कमीशन दे देंगे। तो प्रॉफिट देखो नीचे दिया हुआ है 1,72,000, तो पी में डाल दो 1,72,000। अब देखो इनकी सैलरी का टोटल कितना हो रहा है, 7,200 4,800 जोड़ोगे 12,000 हो जाएगा। 1,72,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो 1,60,000 बचेगा। 1,60,000 का 5% निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल होता है, एक जीरो हटा दो, जब जीरो हटाओ तो 10% आ जाएगा। तो 160 का जीरो हटाया तो 16,000 बचा, ये हुआ 10%। हमें चाहिए 5, तो 16 का आधा कर दो, 8,000 आ गया। तो उस कमीशन में लिख दो सी 8,000। आगे पढ़ो, अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6%। तो आईओसी देनी है 6% की। तो आई में लिखो ए 1 लाख का 6% निकालोगे 6,000, बी 12,000 और सी 18,000।
ये आ गई आपकी आईओसी। आगे पढ़ो। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग एट 4%। अब बच्चों यहां ध्यान दो, ये मेथड 2 आ गया आईओडी का। आईओडी का मेथड तुम्हारे दिमाग में घूमते रहने चाहिए। यहां पर परसेंट के साथ पर एनम शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग पर पूरे साल का ब्याज दे देते हैं, महीने महीने से कोई लेना देना नहीं है। ड्राइंग देखो नीचे दे रखी है बी की 10,000 और सी की 15,000, तो ड्राइंग में लिख दो ऊपर बी 10,000 और सी 15,000। अब आईओडी निकालेंगे तो इसका सीधे सीधे 4% निकाल देंगे। 10,000 4% निकालोगे तो 400 रुपए आ जाएगा, और 15,000 का 4% निकालोगे 600 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन लोगों का वर्किंग नोट पूरा हो गया है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा रहा है ओनली, तो कॉलम बना लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वर्किंग नोट को भर दो, बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। चलो फटाफट बना देते हैं। ये रहे कॉलम, वीडियो पॉज कर लो, आप लोग कॉलम बना लो, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करना मेरे साथ। तो वर्किंग नोट भर रहे हैं। सीआर साइड में लिखा हुआ है सबसे पहले पी, तो लिख दो बाई पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,72,000 डाल दो। उसके बाद आईओडी, तो लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डैश बी और सी 400 600, बाहर आ गया 1,000। अब डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट में पहले लिखा हुआ आई, आई का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश कर दो ए बी सी 6,000 12,000 और 18,000, बाहर डाल दो 36,000। फिर सैलरी दे लिखेंगे टू सैलरी डैश ए और बी 7,200 4,800, बाहर डाल देंगे 12,000। और फिर टू सीज कमीशन 8,000, और लास्ट में वर्किंग नोट पूरा हो गया तो क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश एज करेंट अकाउंट बीच करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट। तब टोटल लाइनें कर दो नीचे और टोटल लगा दो फटाफट 1,73,000 1,73,000। अब 1,73,000 में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। डेबिट साइड टोटल कितना हो गया बच्चों 36 और 12 48 48 और 8 56,000। तो चलो माइनस कर ले रहे हैं। 1,73,000 में से 56,000 माइनस करना है। 30 में 6 गया 7 बच गया, यहां बच कितना बचा 6 में 5 गया 1, 1,17,000 आ गया। अब यहां देखो रेशियो तो कुछ दिया नहीं है, तो जब रेशियो नहीं दिया होता तो इक्वली बढ़ता है, तो इसमें 3 का डिवाइड दे देंगे। 3 3 जा 9, 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 जा 27, 39,000 ईच तीनों का प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर लिख देंगे बाहर 1,17,000 और तीनों में 39,000 डाल देंगे। हो गया न्यूमेरिकल, समझ में आ गया? वेरी गुड। इस वीडियो में इतना ही है, अच्छी तरह से इनको कर लो। अगले वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आपको हम सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, डीक्यूएल का पूरा चैप्टर सॉल्व करवाएंगे। आराम से करो, देखो बहुत मजा आएगा, इस चैप्टर मास्टर बन जाओगे। चलो रिवीजन करो, फिर फटाफट मिलते हैं अगले वीडियो में।